मॉर्निंग क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी में क्या कर रहे थे, इंटरनेशनल जो है वो डेट और जो टाइम है वो कैसे आप लोगों का डिसाइड होता है उसके बारे में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी जिनको कंफ्यूजन है टाइम वाला पहले वो बता दो अभी भी। ठीक है, तो पहले उसी को कर लेते हैं, अदरवाइज कैसे जो है वो ठीक है। हालांकि मैंने बोला कि जो भी है इतना भी आपका कठिन कुछ भी नहीं है आप लोगों का। जिनको फिर भी लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है और समझाना है तो बता सकते हो, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कि बार बार एक ही को पूछूंगी तो बता वैसे नहीं पूछूंगी, सबको बोलूंगी। किसी को सब पूछना है समझ आ गया तो ओके, तब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नहीं आया समझ तो फिर बता सकते हो। ठीक है, अगर ठीक है तो ठीक है, फिर ठीक है तो ठीक है, फिर मेरे को भी ठीक है फिर ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि उसके बारे में हमने अच्छे से नहीं किया था। ठीक है, तो जो हमारे जो तिथि है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसमें जो है वो तिथि हालांकि वो आपके टाइम के साथ ही जो है वो जुड़ी है। अगर आपको टाइम वाला जो है वो अच्छे से पता है, समझ आ गया है, तो जो आपका जो डेट वाला है वो भी आपको जो है वो अच्छे से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भेजे थे मैंने, उनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे भेज दी है ना मैंने कि मेरे ऐसे कि मेरे खुद के दिमाग तक ही रह गया वो। ओके, आईडीएल ये इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, को वेस्ट की दिशा में पार करने पर क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं फिर से एक बार ऐसे रिवाइज कर लूं तो हमारा क्या था, आप लोगों की जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो किसके अपोजिट है। तो जो हमारे पास ग्रीनविच मीन रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम जोन भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके अपोजिट अगर वो 0 पे है तो उसी के अपोजिट आप लोगों का 180 में क्या है, आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो आपको इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आई थिंक कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कितने उस पे है, देशांतर है जो भी आप लोगों का कौन से अक्षांश पे आप लोगों की 180 डिग्री अक्षांश में आप लोगों की है। ठीक है, ये आप लोगों का इस तरह से है। और वो कहाँ से होके गुजरती है, तो कहाँ से होके गुजरती है, कौन से महासागर से होके गुजरती है। ठीक है, आप लोगों की जल संधि कुछ वैसे करके भी था, कौन से जल डमरू से होके भी गुजरती है वो। ठीक है, प्रशांत महासागर से आप लोगों का है मिलने की अगर बात करें कि वो कौन से सागर से होके गुजरती है, तो इसलिए वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आप लोगों की वहां से जो है वो लैंड को मार्क करना थोड़ा उससे टफ है। तो वैसे भी आप लोगों की वो जो है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये हमारे पास था। और एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो ये हमारे पास था, ये क्या हमारे पास जो ग्रीनविच मीन रेखा है जो कहाँ से होके गुजरती है, जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, जहाँ पे टाइम एकदम 0 है। ठीक है, हम 12 मान लेते तो, या जो भी है 0 मान लो, या 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं मिली टाइम को, तो वहां से मानते हैं कि ये 12 बजे से आप लोग की स्टार्ट है। तो इस तरह से होते होते आप लोगों का जो है इसी के 180 हमारे पास क्या है, हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और आपको इस तरह से बताया कि हमारे पास जो इसके इस साइड को, ठीक है, हमारे पास जो ये है ग्रीनविच मीन रेखा है, उसके हमारे ईस्ट वाली साइड को जो है वो टाइम कैसा रहेगा आपका, बढ़ता रहेगा इस साइड को। ठीक है, और इस साइड को क्या बोला, टाइम को कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है वो प्लस से इस तरह से मैंने बताया हुआ, और इस साइड को जो है वो टाइम कम होगा। ठीक है, मतलब हालांकि सबके लिए जो है वो ऐसा नहीं कि किसी कंट्री में धूप नहीं आएगी किसी में रात ही रहेगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। बट वही है कि थोड़ा जो है जैसे जो भी जब से बिजनेस होने लगे, जो भी इंटरनेशनल बिजनेस होने लगे, तो वहाँ पे जो है एक कॉमन डे और उनको डिसाइड करने के लिए, क्योंकि हर एक कंट्री पहले अपना अपना टाइम जोन फॉलो करती थी। ठीक है, उनकी अपनी अपनी डेट चली हुई थी, तो उसी को कि इंटरनेशनल लेवल पे सबको समझ आए कि आज मीटिंग हो रही है, आज यहाँ पे ये करना है, आज यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, तो उसी की समझ के लिए यहाँ पे ये डिसाइड किया कि इसको सेंटर माना जाएगा। और इसी के बेस में हम लोग सब ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इस दिन को जो भी है ये डे है, वहाँ पे ये टाइम चला है और हमें उस टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है, तो इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है वो टाइम को स्टैंडर्डाइज किया गया कि इससे कोई कंफ्यूजन ना हो जो भी है फ्लाइट के लिए या जो बिजनेस के लिए, तो ये तभी हुआ ये सब कुछ। ठीक है, तो उस तरह से हम बात करें तो इस साइड को क्या किया, जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, और उस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, इंटरनेशनल डेट लाइन में हम लोग इस तरह से यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, और इससे मैं हम देखना अब इंटरनेशनल डेट लाइन के इस साइड को क्या है हमारा, जो हमने इस तरह से बताया था, ये हमारे पास क्या आ गया, हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन पे भी पहुंच गए। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, अब क्या इसके इस साइड को आप लोगों का क्या है, ईस्ट है, और इस साइड को क्या है, इसमें वेस्ट ही हमारा है। ठीक है, तो क्या बोला है, ईस्ट में अगर हम क्या करें, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के क्या जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसको क्रॉस करते हो किस साइड जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, टाइम घटेगा। यहाँ पे भी आप लोग अगर टाइम के साथ अगर आप लोगों को टाइम वाला कंफ्यूजन आपका जो है वो दूर हो गया हो, तभी आप लोगों को ये वाला भी समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको जो है वो वेस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम लोग क्या करें, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, पूर्व की तरफ अगर इसको जो है वो पार किए जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, टाइम
घटेगा और इस तरफ से जाने की तरफ क्या होगा, टाइम आप लोगों का बढ़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के दिए हुए हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में ये वाला भी हो तो यहाँ पे इस बेस पे आप लोग यहाँ पे भी समझ सकते हो, आपके सामने यहाँ पे पड़ा है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, आइडियल को वेस्ट दिशा में पार करने पे दिन बढ़ता है, दिन घटता है, समय रुक जाता है, महीना बदल जाता है, तो क्या होता है, क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, आप लोगों के सामने यहाँ पे अभी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, तो अगर हम इसके इस साइड को आ रहे हैं, इसको पार करते हुए किस साइड आ रहे हैं हम लोग, ईस्ट आप लोगों का इस साइड को है, वेस्ट आप लोगों की इस साइड का आपके सामने ही रखा है अभी। तो ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस साइड को आप लोगों का क्या टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिन बढ़ेगा हमारे पास। उस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, आइडियल को ईस्ट दिशा में पार करने पर क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस ये, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम जो या दिन भी हमारा जो भी है घटेगा। ठीक है, किसी स्थान पर सोमवार है, ठीक है, और आइडियल को पार करने पर रविवार हो जाते हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या, किस दिशा की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तभी पीछे जा रहे हैं टाइम आप लोगों का। ठीक है, मतलब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक जहाज आइडियल को पार करता है, इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करता है, और उसकी तारीख 10 मार्च से 11 मार्च हो जाती है। यहाँ पे दिन बढ़ता है, तो मतलब दिशा कौन सी होगी, वेस्ट की तरफ आया वो, तभी वहाँ पे जो है वो दिन बढ़ा है। ठीक है, और उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडियल को पार करने पर मुख्यतः क्या बदलता है, समय बदलता है, तारीख बदलती है, तापमान बदलता है, या देश बदल जाते हैं। तारीख हमारी, ठीक है, क्योंकि नाम ही बताया तिथि रेखा की, यहाँ पे तिथि चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट वैसे ही आप लोगों के बताया कि अगर हम जो है 1 जनवरी को आइडियल को जो है वो पार करते हैं और 31 दिसंबर, वैसे ही आप लोगों के रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ भी उतना कोई टफ नहीं है उसमें। ठीक है, वैसे अगर आपको कंट्री का पूछा जाता है तो पहले कंट्रीज का पता होगा, तो आप कंट्री का बता सकते हो कि ठीक है, मान लो हमारा जो है, जैसे हम बात करें यहाँ पे हमारे पास यूएस है और इस साइड को हमारा यहाँ पे मेनली बात कर रसिया है। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई जो पर्सन है वो यूएस से जो है वो रसिया की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, दिन बढ़ेगा उसका। ठीक है, अगर वो जो है यहाँ पे जो है मान लो जो भी है सोमवार या जो भी, अगले दिन वो मंगलवार वहाँ पे बोल देगा, रविवार नहीं उसका, मतलब पीछे नहीं जाएगा, दिन उसका बढ़ेगा यहाँ पे। अगर आपको कंट्री वाइज भी दिया होगा तो अगर आपको समझ हो कौन सी कंट्री जो भी है इसके अराउंड किस तरह से है, तो आप इस तरह से भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनके बारे में। नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा पृथ्वी की जो हमारे पास आंतरिक संरचना है उसके बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ इंटीरियर के बारे में हम लोग करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ अर्थ संरचना। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास ग्लोब भी पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीस काटा है, मान लो हम जो है ये जो हमारे पास गोल पृथ्वी है इसका इस तरह से एक स्लाइस काट लिया जाए। ठीक है, तो उसमें जो है किस किस तरह से लेयरिंग है, सबसे पहले कौन सी लेयर आती है, सेकंड लेयर हमारे पास कौन आती है, सबसे इनर मोस्ट हमारे पास क्या आता है, और ठीक है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है उनको क्या नाम दिए गए हैं, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थ की जो है वो मेनली 3 लेयर है। ठीक है, अर्थ को कितने उसमें बांटा गया है, अर्थ की जो है वो 3 लेयर हमारे पास है। सबसे पहली जो लेयर है, सबसे ऊपरी लेयर जिसको बोला जाता है क्रस्ट या भूप्रपट्टी उसको बोला जाता है। ठीक है, भूप्रपट्टी सबसे पहले हमारे पास है क्रस्ट, CRUST क्रस्ट या भूप्रपट्टी जिसको बोला जाता है भूप्रपट्टी। ठीक है, भूप्रपट्टी जिसको बोला जाता है सबसे ऊपर वाली जो लेयर। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे हमारे पास अर्थ है, जो भी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जिस सरफेस पे हम लोग रह रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलेंगे या उसको बोलेंगे पृथ्वी की भूप्रपट्टी। सबसे ऊपर वाली जो लेयर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो ऊपर वाली लेयर में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्रस्ट। उसके बाद सेकंड मोस्ट जो लेयर आती है हमारे पास उसको बोलते हैं मेंटल, या इसको मेंटल हिंदी में भी आपका ऐसे लिखा जाता है, मेंटल भी लिखा जाता है, या मीजोस्फीयर हमारे पास है। सबसे पहले इसी में अभी मेंटल, सेकंड जो लेयर है इसमें दैट इज मेंटल, ऐसे आपका हिंदी में भी ऐसे लिखा है मेंटल। थर्ड सेकंड जो लेयर हमारी, इस लेयर के बाद जो लेयर आती है उस लेयर को बोला जाता है हमारी
मेंटल, ठीक है। और उसके बाद इनर मोस्ट जो लेयर हमारे पास है दैट इज कोर, ठीक है। हिंदी में आप लोगों का क्रोड, जैसे हमने सन का भी किया था वैसे ही यहाँ पे भी है। तो इनर मोस्ट जो लेयर हमारे पास उसको बोला जाता है कोर, या इंग्लिश जो आपका सॉरी इंग्लिश में कोर है और हिंदी में आपका क्रोड वैसे पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। जैसे सन की लेयर थी वैसे ही यहाँ पे भी है वो लेयरिंग है। तो ये हमारे पास 3 लेयर है, वन इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल, इनर मोस्ट इज हमारे पास है कोर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हिंदी में इनको कुछ और भी यहाँ पे जो भी है इनकी जिस बेस में इनकी स्टडी हुई है कुछ और भी इनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इस वाली लेयर को बोला जाता है लिथोस्फीयर, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनकी यहाँ पे मिट्टी है, लिथ मतलब आपका मिट्टी से रिलेटेड होता है। तो इस वाली लेयर को जो है क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है मिट्टी, चट्टाने, मतलब मिट्टी ही नॉर्मली है। तो लिथ जो है वो जो वर्ड है वो मिट्टी के लिए हमारा मेनली होता है, तो उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक और नाम इसका लिथोस्फीयर इसको बोला जाता है, लिथोस्फीयर, ठीक है। और जितना हम लोग अंदर जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितने इनर मोस्ट हम कोर में जाते जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया जाएगा, करता रहेगा आप लोगों का। तो इसीलिए हमारे पास जो सेकंड मोस्ट लेयर है उसको हमारे पास बोला जाता है, ये इसको पायरोस्फीयर भी बोला जाता है और मीजोस्फीयर भी इसको बोला जाता है। 2 नेम है इसके। एक हमारे पास मीजोस्फीयर है क्योंकि बीच वाला ये जो है और बीच में लाई करता है, तो मीजोस्फीयर इसको बोलते हैं। पायरो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे पायरो भी बोला जाता है, पायरोस्फीयर भी इसको बोला जाता है, पायरोस्फीयर। क्या बोला जाता है? एक और पायरोस्फीयर और मीजोस्फीयर भी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इनर में क्या होगा, बहुत ज्यादा आप लोगों का क्या होगा, टेम्परेचर तो प्रेशर तो मतलब वो तो है ही, आपका टेम्परेचर तो है ही, बट अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर भी, ठीक है। पूरे का पूरा जो है अंदर ही आप लोग का उस तरह से है। तो उस वाले को बैरो, बैरल जो वर्ड है बैरो, हमने बैरोस्फीयर भी, हमने बैरोमीटर भी पढ़ा है, वो प्रेशर से रिलेटेड सारा का सारा जो प्रेशर है वो सबसे इनर मोस्ट में आपका होगा, कोर में होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस लेयर को जो हमारा बोला जाता है बैरोमीटर, सॉरी बैरोस्फीयर इसको बोला जाता है, बैरोस्फीयर। बैरी या बैरो है, बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नाम है, इनके अदर नेम भी जो हमारे पास लेयर है उनके। क्या कर रहे हो तुम? चल चल, ये कैसी आवाज है? बाहर से आ रही कि यहीं पे करो तुम लोग? बाहर से आ रही है। चलो ये वाली तो है ना, पर एक और भी ये वाली तो है। तो जैसे वो नहीं होते जैसे टेप निकालते हैं, सब वैसे वाली भी आ रही है, जैसे कि ऐसे लग रहा है। तुम छोटे बच्चों की तरह मेरे को वैसे कुछ वैसे तुम चले कि सच में ऐसा कुछ होना, ऐसा कुछ है। हाँ नहीं ये चलो ठीक है, अब ये छोटे बच्चे वाले काम करते तो मैं आपको एंटरटेन करूँगी, ठीक है। अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट करते रहो, बाकी को भी करते रहो, खुद भी होते रहो। ऐसे कुछ बीच बीच में ऐसा कुछ होता है, नींद आती है तो ठीक है, बाकी को भी देखिएगा अगर कुछ ऐसा कुछ रखा है तो, ओके। तो हम बात करते हैं अभी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में, ठीक है। इनके क्या क्या नाम है वो हमने यहाँ पे बताए, ओके। तो अब क्या हो गए, अब सबसे पहले हम बात करें इसको क्या बोला हमने, सबसे बाहरी, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, इसके बारे में यहाँ पे नीचे लिखते रहो आप लोग, ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत भी, सबसे बाहरी भी लिख लो और सबसे ऊपरी परत, मैं इसके ऊपर ही लिखती हूँ, जो भी यहाँ पे ऐड करने में जो चीजें ऐड करनी है मैं इसी के ऊपर ही लिखती हूँ, ऊपर वाले साइड को भी, ठीक है। जो भी फैक्ट होंगे इसी के साथ में लिखते जाओ, इसके साथ साथ नीचे कोई ऐसे या ऊपर को जैसे भी जो भी करना है आपने। क्या बोला? पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी, ठीक है, बाहर भी यही है और ऊपरी भी इसी को बोलेंगे, सबसे ऊपरी परत या ऊपरी सतह, पृथ्वी की सबसे ऊपरी या बाहरी सतह, बाहरी सतह क्या बोला जाता है उसको? क्रस्ट बोला जाता है, बाहरी सतह इसको बोला जाता है हमारे पास क्रस्ट, इसको बोला जाता है। यहाँ पे हम देखें सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। इसको याद करने के लिए हमारे पास इस तरह से है, सीला सीमा की नेफ्यू है, ठीक है। वैसे करना है, या तो सीला सीमा के पास नाइफ है, ऐसे याद करना है, सीला सीमा के पास नाइफ है, ऐसे याद करना है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सी लेयर में आपका सिलिका एल्यूमिनियम है, कौन सी लेयर में आपका सिलिका मैग्नीशियम है, कौन सी लेयर में आपका निकल और आप लोगों का आयरन है, ठीक है। ये पूछा जाता है, तो उसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास है, सीला, ठीक है। इससे क्या होगा, सिलिकॉन और सिलिका और एल्यूमिनियम, SI से हमारे पास कौन सा एलिमेंट बना? सिलिका हमारे पास, ठीक है, सिलिका। और दूसरा हमारा Al से बना एल्यूमिनियम,
इनको ऐसे लिखा जाता है। अगर हम इनकी बात करें, अगर आपने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखा होगा, इनके कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म ही नहीं, इनको लिखा भी ऐसे जाता है। अगर हम बात करें जैसे इनको जो जैसे ABC हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है, तो इनकी जो ABC है, सिलिकॉन को SI से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, एल्यूमिनियम को AL से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो क्रस्ट लेयर है वो रिच होती है SI एंड AL के साथ। किससे रिच होती है? SI एंड AL से रिच होती है। और सेकंड मोस्ट जो लेयर हमारे पास है उसमें क्या होता है? सीमा, उसको हमने बोला, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपका? SI सिलिकॉन है, सिलिकॉन एंड Mg, ठीक है। मैग्नीशियम हमारे पास है, सीमा, M से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीशियम। क्या आएगा यहाँ पे? मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम यहाँ पे है, इसलिए इसको क्या बोला है? SI एंड Mg, ठीक है। सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें जो थर्ड मोस्ट हमारे पास सबसे इनर जो लेयर है वो किस से जो है उसमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किससे वो रिच होती है? तो होती है नाइफ, NiFe, ठीक है। NiFe, Ni मतलब निकल, लिख भी लो। मे बी आप लोगों का Ni वहाँ पे या हिंदी में आपका निकल ही लिखा हो या इंग्लिश में भी निकल ही लिखा हो, पूरा ही नाम लिख लिया हो, तो आपको समझ नहीं आएगा हमने तो Ni लिखा था या जो भी है पूरा नाम। जो साइंस वाले उनको समझ आ जाएगी, बाकी जो है अदर सब्जेक्ट वाले तो उनको थोड़ा लगेगा कि ये क्या चीज़ लग रही है हम लोग या जो भी होगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिख भी लो। एक हमने लिख लिया सिलिका और उसका हम दूसरे का लिख लिया यहाँ पे मैग्नीशियम भी लिख लो, ठीक है। और बाकी हम बात करें यहाँ पे एक हमारे पास है निकल, लिख लो हिंदी वाले जो भी उसमें है, ठीक है। और Fe से हमारा होता है आयरन या लोहा, ठीक है। Fe जो सिंबल होता है किसके लिए होता है? आयरन या लोहे के लिए हमारे पास होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आप लोग का, ठीक है, कि इस वाले लेयर में वो किससे क्या जो है वो ज़्यादा है, कौन सा एलिमेंट वहाँ पे पाया जाता है, कौन सा तत्व वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हालांकि हर एक तत्व वहाँ पे होंगे, ठीक है, हर एक एलिमेंट हमारे पास होगा, जो भी हमारे पास लेयर डिफरेंट लेयर है, और कुछ में कोई जो है वो एलिमेंट ज़्यादा और कुछ में कोई जो है वो कम मात्रा में होगा। तो ये जो हमारे पास 3 लेयर है इसमें ये सबसे ज़्यादा हमारे पास है। पहले वाले में सीला, दूसरे वाले में सीमा, तीसरे वाले में नाइफ, ठीक है। जो भी आपने नेफ्यू, जो भी आप लोगों को सही लगे कि सीला सीमा की नेफ्यू है, ऐसा कुछ जो भी आप लोगों को सही करने लगे, या सीला सीमा के पास नाइफ है, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो वैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि जो ये तो पहले जो भी जब शुरू में जो है अर्थ को जितना भी समझ पाए थे, ठीक है, जैसे जो ये जो यहाँ पे लेयरिंग की गई है वो किस बेस में, कोई भी इतने इनर मोस्ट तक कोई भी जो अभी तक कोई भी जो इतने डिप्रेस नहीं गया है, जब हम बात करें जो अर्थ के कोर तक वो पहुँच पाया है। बट जो भी यहाँ पे जो जितना भी अभी यहाँ पे लिखा है हमने ये कि हाँ इसमें एल्यूमिनियम ज़्यादा है, इसमें आयरन हमारे पास ज़्यादा है, वो किस बेस में हुआ? अर्थक्वेक के बेस में यहाँ पे जो है वो ये चीज़ें बताई गई है। ज्वालामुखी जो निकलती है उस बेस में यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। बहुत ही कम आप लोग जितना भी चाहे मेडिकली हम लोग या साइंस में जितने भी आ गया है, पर फिर भी जो है वो कोर तक नहीं पहुँच पाए, ठीक है, कोर तक भी नहीं पहुँच पाए। ये सारी की सारी जो वो जस्ट जो भी है वॉल्केनो या अर्थक्वेक, इससे रिलेटेड ही जो स्टडी है वहाँ से ये चीज़ें निकल पाई है, ठीक है। तो शुरू में यहाँ तक बताया कि हमारे पास जो है अर्थ के इस तरह से जो है वो लेयरिंग है, बट बाद में जैसे जैसे स्टडी होती गई तो कुछ और भी यहाँ पे टर्म दी गई, वो पूछा भी जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन लेयर के बीच में जो है जैसे जैसे बाद में स्टडी हुई तो उनको भी क्या किया गया, यहाँ पे डिवाइड किया गया कि अर्थ और क्रस्ट के बीच में जो लेयर है उनको क्या बोला जाएगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच वाले इनको भी लेयरिंग की गई। तो अब उनको बनाती हूँ यहाँ पे हर साइड में भी बनाती हूँ, ठीक है। तो किस तरह से हमारे पास आएगा, तो मान लो कि इस तरह से हमारा जो है अर्थ का पीस है जो काटा हुआ है हमने, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या बोला हमने, क्रस्ट उसको बोला, ठीक है। ऐसे बना देती हूँ, उसको क्या बोला हमने, क्रस्ट उसको बोला है। और इस बीच वाले को हमने बोला है मेंटल उसको बोला है, और सबसे इनर मोस्ट जिसको हमने बोला दैट इज कोर उसको हमने बोला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे हम बात करें इनके बीच वाले, इसके बीच के पॉइंट को भी जहाँ पे जो है क्रस्ट और मेंटल आपस में मिलते हैं उनको भी यहाँ पे नाम दिए गए, ठीक है, कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी लेयर हमारे पास है। क्रस्ट और मेंटल के बीच के जो नाम दिए गए हैं, अब डिफरेंट साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं वो अलग अलग नाम देते हैं अपने नाम के बेस में भी, ठीक है। तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमारे पास एक जो लेयर है उसका नाम हमारे पास है मोहो विसिक या मोहो असंबंधता उसको बोला जाता है हिंदी में। आप लोगों का अगर आप हिंदी में भी लिखना है तो भी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो लेयर हमारे पास उसको बोला जाता है। क्रस्ट को मेंटल से कौन सी लेयर अलग करती है, तो उसका नाम है मोहो असंबंधता, मोहो असंबंधता संबंधता, ये इसको बोला जाता है मोहो विसिस डिसकंटिन्यूटी।
इंग्लिश वाले भी कोई हैं कि हिंदी वाली है तो मैं नहीं लिखूंगी फिर इंग्लिश में, इंग्लिश में भी लिखना है, ठीक है। मोहो विसस मोहोरो विसिस डिसकॉन्टिन्यूटी को बोला जाता है, डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में हमारे पास जो लेयर है उसको बोला जाता है मोहो असंबद्धता, उसको हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है मोहोरो विसिस डिसकॉन्टिन्यूटी उसको बोला जाता है, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो लेयर है उसको क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो हमारे पास लेयर है उसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ऐसा मत समझो कि आगे के पता क्या लिख रहे हैं, कौन सी दुनिया की, लिखो भी और जब तुम लोग तैयारी करोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसे भी लग रहा होगा, ठीक है, बट लिखो जो भी आप लोगों को लिखाया जा रहा है अभी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इनके बीच में मेंटल और कोर की मैंने जब क्वेश्चन देखते हो तभी समझ आता है कि हाँ ठीक है ये भी इस तरह से भी आप लोगों को है और भेजे जाते हैं तो उनको देखना भी है साथ साथ में, ओके। तो हम बात करें मेंटल और कोर के बीच में हमारे पास है दैट इज गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, या गुटेनबर्ग हिंदी में भी आपका ऐसे ही है, गुटेनबर्ग असंबद्धता, असंबद्धता, ये हमारे पास हुई। अब इनके बीच में भी है, ठीक है, 5 नाम है, ये तो अभी इनके बीच में मोटे मोटे हमने बात की। क्रस्ट और मेंटल के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में जो लेयर है अभी उनकी बात की हमने, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्या हो जाए, क्रस्ट है वो भी अपने आप में काफी कितने किलोमीटर का है, अगर लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब कुछ है आप लोगों की इतने जो भी है डीप तक यहाँ पे इसको माना गया है कि वो क्रस्ट तक हमारा रहेगा। तो इसमें भी हम बात करें तो इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है हमारे पास, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ऊपरी जो है हम भूपर पट्टी या निचली भूपर पट्टी, ठीक है। तो निचली और अपर के बीच में हमारे पास जो लेयर है उसका नाम भी लिखो, दैट इज कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। अपर, ये हमारे पास अगर अपर क्रस्ट है और ये हमारे पास लोअर क्रस्ट है, तो इसके बीच में जो लेयर है उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसको नाम दिया गया है हमारे पास कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी या कोनराड असंबद्धता, जो हिंदी में कर रहे हैं कोनराड असंबद्धता, डिसकॉन्टिन्यूटी, कोनराड असंबद्धता, ठीक है। अपर और जो हमारे पास लोअर जो क्रस्ट है उनके बीच में कौन सी हमारे पास लेयर आती है, तो वो आती है कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। और वैसे अगर हम बात करें जो मेंटल है वो भी अब इतना ज़्यादा एरिया, तो उसको भी जो है बाद में डिवाइड किया गया है, उसको भी जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल उस तरह से इसको बोला गया है। तो इसके बीच में भी जो हमारे पास लेयर है तो उसका नाम हमारे पास है रैप्टी डिसकॉन्टिन्यूटी, रैप्टी डिसकॉन्टिन्यूटी, रैपेटी, ये वाली लिख लिया ना, तो इसको बोला है रैपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी या रैपिटी असंबद्धता। क्या बोला इसको, रैपिटी असंबद्धता इसको बोला है। और इस लेयर के बारे में एक और चीज जो आपने लिखनी है, ये हमारी जो है अगर हम बात करें जो क्रस्ट हमारी जो है वो 0 से लेके 30 किलोमीटर तक है, ठीक है। अगर हम बात करें जो क्रस्ट है वो हमने कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज है, तो आप लोग लिख लो यहाँ पे क्रस्ट की जो रेंज है वो है 0 से लेके 30 किलोमीटर तक। क्रस्ट की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके जीरो हम किसको मानेंगे, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर को 0 मानेंगे, उससे नीचे अगर हम जा रहे हैं 30 किलोमीटर तक, तो वो क्या है हमारे पास कौन सी लेयर है, वहां तक हमारे पास क्रस्ट ही होगी, ठीक है। कौन सी लेयर होगी, मोटी मोटी अगर बात करें तो क्रस्ट ही लेयर है। उसके बाद हम बात करें जो है 28, जो भी हमारे पास 30 है, 30 से लेकर हम जाते हैं 2900 किलोमीटर, यहाँ से 2900 किलोमीटर तक हमारे पास कौन सी लेयर है, तो वो हमारे पास है मेंटल लेयर, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो जितनी कर मानी गई है सबसे इनर मोस्ट, दैट इज 6371, इससे जो इनर सबसे यहाँ तक जो मानी गई अभी तक 6371 किलोमीटर जो डीप है वो हमारे क्या है, कोर, अर्थ का कोर तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से जो अगर हम लेंथ में भी अगर देखें तो हमारे पास क्रस्ट कहाँ तक है, मेंटल कहाँ तक है, कोर हमारे पास कहाँ तक है, ठीक है। और नेक्स्ट एक और जो आपने यहाँ पे लिखना है, दैट इज जो मेंटल के बारे में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भूकंपीय तरंगों का, जो भूकंपीय तरंगे हैं, ठीक है, जैसे जो भी तरंगे उठती हैं उनका जो वेग है वो कहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से लिख लो, भूकंपीय तरंगों का वेग
कौन सी लेयर तक रहता है, तो वो हमारे पास है मेंटल या मेसोस्फीयर तक। भूकंपीय तरंगों का वेग यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ही आप लोगों की जो वाइब्रेशन होगी, भूकंप आएगा, वो आप लोगों का इसी लेयर तक हम लोग फील कर पाएंगे। कौन सी लेयर तक? जो हमारे पास मेंटल है यहाँ तक ही होगी, वो जो भी कंपन होगी भूकंप की तरंगों की, वो यहाँ तक की क्रस्ट तक होगी, और मेंटल तक, क्योंकि उससे अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएगा। और यही, ठीक है, जो है उसके बाद हम बात करें जो लावा जो निकलता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है उसका सोर्स भी हमारे पास कहाँ से निकलता है, वो भी मेंटल से ही निकलता है, ठीक है। लावा या ज्वालामुखी का जो ये होता है, जो स्रोत होता है, वो क्या होता है हमारे पास मेंटल से ही निकलता है। वो भी कहाँ से निकलता है? मेंटल से ही निकलता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर बताया गया है वो 3000 जो है वो डिग्री सेल्सियस तक बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर रहता है। और अगर हम बात करें जो हमारे पास जो इनर मोस्ट लेयर है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बताया गया आप लोग का 5000 डिग्री सेल्सियस। क्या बताया गया है? 5000 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ का टेम्परेचर बताया गया है। ठीक है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो इस तरह से ही क्वेश्चन है। बाकी एक और जो यहाँ पे पूछा जाता है, आपको जो है वो बताना है कि जो है पूरी अर्थ में जो है वो तत्व जो है वो कौन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, कौन सबसे कम मात्रा में, और ऊपर पट्टी में कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर में, कि आपको अरेंज करना है कि कौन सा जो है वो किस ऑर्डर में है। ये तो आपको बताया, सीला सीमा वो वाला तो है ही हमारे पास, ठीक है। बट इसके साथ ही जो अदर भी हमारे पास एलिमेंट है उनको कैसे अरेंज करना है, अब उनके बारे में एक बार फिर से इस वाले को समझा दूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारा जो अर्थ का जो इंटीरियर है, ठीक है, जैसे हम बात करें इसको जब इस तरह से जो है वो स्लाइस में इस तरह से काटा, ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको क्या बोला है? क्रस्ट उसको बोला है। बीच वाली लेयर को हमने मेंटल बोला है, और इनर मोस्ट को हमने क्या बोला है? कोर बोला है, ठीक है। बट अब मैंने बोला कि ये बहुत ही शुरू वाली स्टडी, जब इस तरह से मोटी मोटी ये जो स्टडी हुई थी, उसके बाद बहुत ही डीप जब स्टडियाँ होने लगी तो बहुत इसके बीच में भी हमारी लेयरिंग हुई। जैसे हम बात करें जो मेंटल और क्रस्ट के बीच में हमारे पास जो लेयर, उसको क्या बोला गया हमारे पास? मोहोरोविसस डिस्कंटिन्यूटी या मोह असंबद्धता उसको बोला गया, ठीक है। किसके बीच में हमारी मोह असंबद्धता है? मेंटल और क्रस्ट के बीच में, ठीक है। और वैसे ही मेंटल और कोर के बीच में एक और जो लेयर निकली उसको क्या बोला? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी उसको बोला। क्या बोला इसको? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग असंबद्धता उसको बोला है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे अभी और मैंने बोला कि 5 लेयर इस तरह से आप लोग की इनर हुई है, तो मोटी मोटी हमने बात की। उसके बाद जो हमारे पास क्रस्ट है उसको भी 2 में डिवाइड किया, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अपर और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड करती है हमारे पास डिस्कंटिन्यूटी है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हमारे पास है कोनराड डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोला जाता है उसको? कोनराड डिस्कंटिन्यूटी उसको बोला जाता है। वैसे ही सेम हमारे पास जो मेंटल है उसको भी डिवाइड किया गया है, तो उसको भी 2 में डिवाइड किया गया, हमारे अपर एंड लोअर में ही उसको भी डिवाइड किया। उसको जो डिस्कंटिन्यूटी डिवाइड करती है उसका नाम है रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी उसको बोला जाता है, या रैपिडी असंबद्धता उसको बोला जाता है। और कोर का वैसा नहीं किया, क्योंकि इतनी इनर मोस्ट वैसे उतनी स्टडी आप लोग की यहाँ तक की अभी जो भी है भूकंप भी, मैंने बोला कि जो भी जितनी का स्टडी हो पाई है वो लावा और भूकंपीय तरंग इन्हीं का ही, वो इन्हीं के सोर्स पे हुई। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लोग एकदम कोर तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। इतनी चट्टाने तो कोई इंस्ट्रूमेंट कैसे ही पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास है इनके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो इसी से रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि जो आपने अरेंज करना है तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में या घटते क्रम में कौन से हमारे पास तत्व जो है वो ऊपर पट्टी में जा रहे हैं और पूरी हमारी अर्थ में किस तरह से उनके बारे में कर लेते हैं। तो क्रस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट में, ठीक है, कि जो हमारी अर्थ की भूपर पट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, जैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन कौन से पाए जाते हैं भूपर पट्टी में। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो क्या पाया जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट में तो हमने बात कर ली मोटी मोटी की, ठीक है। वो कौन से, अगर हम तत्वों में बात करें, एक हमने सिलिका की बात की, एक और दूसरे हमने कौन से बोला? एल्यूमिनियम भी बोला। बट इसके साथ हमारे पास जो है गैसेज में कौन सी है, क्योंकि वो भी हमारा जो है वो पीरियोडिक तत्वों में तो वो भी हमारे पास आता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड नंबर पे आता है दैट इज सिलिका। परसेंटेज भी लिख लो, कई बार परसेंटेज पूछी जाती है। तो
तो ये है 47%। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला, वो हमारा एटमॉस्फेयर की बात है, ठीक है, उसके साथ नहीं करना है। बट ये जो है हमने अर्थ क्रस्ट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मिट्टी वगैरह में या जो भी ऊपर वाली लेयर में कितनी आप लोगों की जो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 47 ये हमारे पास है, और सिलिका 28% है। और थर्ड मोस्ट हमारे पास आती है एल्यूमिनियम, दैट इज 8%। उसके बाद आयरन, उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है। 5 तक ही काफ़ी है, ये 5 तक ही आप लोगों में, ये 4 तक पूछा जाता है ऑर्डर की, आपने बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है हमारी अर्थ की ऊपर पट्टी में। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन हमारे पास है, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम है, ठीक है, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आयरन है, और पांचवें नंबर पे हमारे पास मैग्नीशियम। 4 तक नॉर्मली पूछा जाता है, पर फिर भी आप 5 तक, ठीक है, रख लो का सेफ साइड की, चलो ठीक है, 5 तक भी आपको ऑप्शन में अरेंज करने को आ जाएगा कि इनमें से कौन सा सही क्रम है जो है पृथ्वी की ऊपर पट्टी में तत्वों का, ठीक है। ओके, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम बात करें कि पूरी अर्थ में, ये हमने सिर्फ जो है अभी बोला कि अर्थ क्रस्ट में क्या जो है कौन सा जो है वो तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ऊपर वाली लेयर की बात की। पूरी अर्थ की अगर हम बात करें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, एंटायर अर्थ। और ये जस्ट हमने बात की क्रस्ट की ही, ठीक है, ये किसकी बात की, जस्ट जो क्रस्ट वाला ऊपर वाला एरिया है वहाँ पे कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनकी बात की। अब ये भी लिख लो पूरी अर्थ में जब वो कौन कौन से तत्व, उनका जो है ऑर्डर किस तरह से, उनके बारे में भी लिख लो। एंटायर अर्थ, तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास है लोहा, आयरन। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सिलिकॉन। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है मैग्नीशियम, और 6 नंबर पे हमारे पास है निकल। इनकी परसेंटेज भी लिख लो, ये है 35%, और ऑक्सीजन है 30%, और सिलिकॉन है 15%, और मैग्नीशियम है 13%, और निकल हमारे पास है यहाँ पे 2%। ये पूरी अर्थ की बात की, पूरी अर्थ में जो है वो जो तत्व हैं वो किस तरह से आप उनकी अरेंज है, ओके, ये इनके बारे में, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा हुआ है यहाँ पे, तो लोहा सबसे ज़्यादा, पूरी अगर हम अर्थ में बात करें सबसे ज़्यादा लोहा है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, थर्ड नंबर पे सिलिकॉन है, मैग्नीशियम एंड देन निकल। ये हमारे पास इस तरह से जो है वो पूरी अर्थ में जो है वो ऑर्डर इस तरह से है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक इसके साथ हो जाएगा दैट इज एटमॉस्फेयर का ही कर लेते हैं, वायुमंडल का ही कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लो पृथ्वी का वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर को भी कर लिया तो आउटर वाले को भी इसी के साथ कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। क्रस्ट से ऊपर का जहाँ तक जो भी हमने बात करी, जहाँ पर गैसेस की जो भी है, वायुमंडल क्या है, वहाँ पे मतलब यहाँ पे इसका एयर का ही ब्लैंकेट है, वायु का ही मंडल हो, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडल उसको बोलेंगे। जहाँ पे क्या है, गैसेस का ही ब्लैंकेट है, ठीक है, कवरिंग है, उसको क्या बोला जाएगा, एटमॉस्फेयर उसको बोला जाएगा, या उसको वायुमंडल, जिसने हमारी अर्थ को जो है वो ऐसे कवर करके रखा जैसे ब्लैंकेट की तरह, वो हमारा क्या है, उसको बोला जाएगा एटमॉस्फेयर, उसको बोला जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में भी जैसे हमने अर्थ की जो है वो इसमें बात की, इनर मोस्ट लेयर में जो है वो लेयरिंग है, तो वैसे ही सेम लेयरिंग अगर बात करें हमारे पास कैसी है, एटमॉस्फेयर में वैसी लेयरिंग हमारे पास है, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है, वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट के लिए इनको यूज़ किया जाएगा, कई जो है वेदर फिनोमिना वहाँ पे होंगे, कौन सी जो रे वहाँ तक है, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ये भी जो टॉपिक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से करना है इस वाले टॉपिक को भी। तो हम बात करें यहाँ पे एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर भी हमारे पास जो है वो मेनली 5 लेयर है, ठीक है। कितनी लेयर है, एटमॉस्फेयर को जो है 5 जो है वो लेयर में, 5 परतों में डिवाइड किया गया है। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हमारे पास कौन कौन सी है, तस्मिते, तस्मिते। सबसे पहले जो लेयर हमारे पास आती है दैट इज ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, सबसे पहले जो लेयर हमारे पास है दैट इज ट्रोपोस्फियर। उसके बाद हमारे पास है तस्मिते, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर,
मीजोस्फीयर नीते, उसके बाद तस्मीटे, टी से हमारे पास है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, और लास्ट हमारे पास है ई एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। अगर आपने इंग्लिश में इसको करना है तो हमारे पास इसको ऐसे ही है तस्मीते, तस्मीते से जो ऑर्डर भी पूछा जाता है, ठीक है, आपको अरेंज करना है कि सबसे नीचे वाली कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर कौन सी है, थर्ड लेयर कौन सी है। तो वैसे तो चलो ठीक, कहीं भी आपको ऐसे नहीं, बट अरेंज करके जैसे आपके क्वेश्चन इस तरह से आजकल आते हैं कि आपने ये नहीं बताना है कि कितनी लेयर है, इतना कॉमन सा क्वेश्चन बहुत ही कम होगा कि आपसे पूछा जाए, बट आपको अरेंज करना है कि सबसे नीचे कौन सी लेयर है, सबसे ऊपर कौन सी लेयर है, इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो ऑर्डर भी सही होना चाहिए जो है कि उसके बाद कौन सी लेयर है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, थर्ड नंबर पे कौन सी है, सबसे नीचे वाली हमारे पास, जैसे हमारे बाकी ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, इससे ऊपर जो लेयर है, अर्थ के सीधे ही ऊपर जो हमारे पास लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फीयर बोले थे, क्या नाम है उसका, ट्रोपोस्फीयर। तो इसका अगर हम यहाँ पे देखें कि कितने जो है वो हाइट तक इसको काउंट किया जाता है, तो ये आप लोगों की है 8 से लेके 18 किलोमीटर तक, ठीक है, 8 से लेके 18 किलोमीटर इसकी वेरिएशन आती है हमारे पास। जो ये है ट्रोपोस्फीयर जो हमारे पास है, इसकी जो वेरिएशन हमारे पास है, कहाँ तक इसको जो है वो ट्रोपोस्फीयर, यस लास्ट वाला बेंच क्या हो रहा है, ज़्यादा सीरियसनेस चाहिए तुम लोगों में, ऐसा ही है कुछ, अभी तो बहुत सीरियस लग रहे हैं भाई, ऐसे सीरियस रहना है, ठीक है। तुम लोग कुछ और ही तो नहीं लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो तुम लोग, किस बात की हंसी आ रही है तुमको, कार्तिक क्या जोक सुना रहे, टाइम पे कुछ सुना रहा है, सबको सुनाएगा तब तो मजा आया हमें, ये मजाक हो रहा है तुम्हारे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर, तो इसको कहाँ से लेके कहाँ तक हमारे पास ट्रोपोस्फीयर है, 8 से लेके 18 किलोमीटर, ठीक है, 8 से लेके 18 किलोमीटर तक हमारे पास जो है वो कौन सी लेयर है, तो वो हमारे पास है ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद हम बात करें जो स्ट्रेटोस्फीयर हमारे पास है, तो वो हमारे पास है अप टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक हमारे पास जो लेयर है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे काउंट, वो हमारे पास है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर, कौन सी, अच्छा हिंदी में लिखना, सॉरी ये बताना मुझे, हिंदी वाले भी है ना मैक्सिमम, सॉरी ठीक है लिख लेते हैं हिंदी में भी। तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारे पास ट्रोपोस्फीयर है उसको बोला जाता है क्षोभ मंडल, क्या बोला जाता है उसको, क्षोभ मंडल उसको बोला जाता है, क्षोभ मंडल उसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है समताप मंडल, समताप मंडल इसको बोला जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है, इसको बोला जाता है मध्य मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ताप मंडल, ताप मंडल, और इसको बोला जाता है बाह्य मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल, ठीक है। ये हिंदी में इनको जो है इनके नाम है। सबसे पहले हमारे पास है क्षमता मंडल, उसके बाद हमारे पास है क्षोभ मंडल, सॉरी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एंड ताप मंडल और बाह्य मंडल, ठीक है, ये इनको जो है हिंदी वाले नाम हैं। और हम बात कर रहे थे अभी यहाँ की कहाँ से लेके कहाँ तक हाइट तक हम जो है इसको बोलेंगे स्ट्रेटोस्फीयर, कहाँ तक इसको मीजोस्फीयर बोलेंगे, और कहाँ पे जो भी हमारे पास थर्मोस्फीयर है। तो मीजोस्फीयर की हम बात करें तो ये हमने कहाँ तक लिखा था, 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये हमारे पास है 80 किलोमीटर तक हमारे पास जो है वो कौन सा है, मीजोस्फीयर हमारे पास है, या मध्य तापमंडल हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करें 513 किलोमीटर तक हमारे पास जो है ये है थर्मोस्फीयर, 513 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर हमारे पास है। उसके बाद 960 किलोमीटर तक जो हमारे पास है दैट इज अवर एक्सोस्फीयर। उसके बाद इससे जो भी है 960 किलोमीटर तक जो हमारे पास है दैट इज अवर एक्सोस्फीयर उसको बोला जाएगा, या उसको जो है वो वायुमंडल बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें जो हमारा क्षोभ मंडल है उसमें क्या हमारे पास होता है, तो उसके बारे में बात करें हम इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जितनी भी जो वेदर फिनोमिना, जो मौसमी घटनाएं हो रही, बारिश पड़ रही है, ठीक है, ओले पड़ रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, ये आप लोगों के कहाँ तक है, ये जस्ट हमारे कहाँ तक है, पूरा ऐसा नहीं कि पूरा हम बात करें जो है आपको ये लग रहा होगा कि जो बारिश है वो भगवान इंद्र जो है वो कहीं बहुत ही डीप से भेजते हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वो बहुत ही अलग है। बट जब हम बात करें यहाँ पे ये सारे के सारे जो वेदर फिनोमिना है वो हमारे अर्थ से लेके 18 किलोमीटर तक की रेंज में, उससे ऊपर कोई जो है वो बादल नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना कि ये आपने सुना होगा कि जो परिंदे हैं वो बादलों को चीरते ऊपर से ही आते हैं, तो वो उसके नीचे वो उससे ऊपर वो जो है उड़ते हैं, ठीक है, जो है जो वेदर फिनोमिना है उससे ऊपर जो है, जैसे उनके बाज का बोला जाता है ना,
आपका विकास हो रहा है कि वो उनके बादलों के ऊपर से चलते हैं, वो उसके नीचे देखते कि हाँ बारिश हो रही तो रुक जाएंगे या वैसे करेंगे, उनको चीरते हुए ऊपर से जाएंगे। तो ऊपर मतलब कहाँ तक आप उनकी जो सारी जो बादल है बारिश है वो कहाँ तक है, हमारे 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक ये सारी फिनोमिना हो रही है। उससे ऊपर कोई फिनोमिना नहीं है इस तरह से कि बादल है बारिश हो रही है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ये हमारे 8 से लेकर 8 जो भी है 18 किलोमीटर तक का ही घटनाएं हैं, ठीक है। तो मौसमी घटनाएं जो है वो कौन सी लेयर तक हमारे पास होती है, क्षोभ मंडल में। कहाँ तक होती है, हमारे क्षोभ मंडल। तो ये लिख लो, आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास जो भी है वेदर फिनोमिना या जो भी मौसमी घटनाएं हैं वो कौन सी लेयर तक हमारे पास होती है, तो ये हमारे पास होती है क्षोभ मंडल, मौसमी घटनाएं। और नेक्स्ट जिसमें हमारे पास ओला जैसे जो सब बताया मैंने कि वो सारे इसमें आएंगे। और यहाँ पे जो है वो जितने हम लोग हाइट में जाएंगे, जितने ऊपर जो भी है टेम्परेचर यहाँ पे हर एक जो भी किलोमीटर में डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, हर एक किलोमीटर में जो है वो टेम्परेचर जो है वो गिरेगा ही गिरेगा। इस वाले में क्या होगा, हर जितने भी हम लोग एक हाइट में जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे 30 था तो 1 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हैं तो आपका 29 हो जाएगा। तो हर एक किलोमीटर में यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी ड्रॉप करेगा। इस वाले में क्या होगा, टेम्परेचर में जो है वो ड्रॉप होता जाएगा। जितने हम लोग हाइट में जाएंगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर भी जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। इस वाले में यहाँ तक हमारे पास होता है। उसके बाद हम बात करें स्ट्रेटोस्फीयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फीयर की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास जो हम सुनते हैं कि हाँ सन से जो है वो हार्मफुल जो भी है रे हमारे पास आती है, अल्ट्रावायलेट जो रे आती है, उनको जो है बचाने के लिए कौन सी लेयर हमारे पास है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का, ओजोन परत, ठीक है। जो ओजोन परत है अब आप लोगों की कहाँ पे है, यहाँ पे जो हम बात करें जो ओजोन लेयर है वो आप लोग की कौन से उसमें है, हम लेयर में है वायुमंडल के, तो वो हमारे पास है यहाँ पे समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन परत आती है आप लोग की, ठीक है। ओजोन परत क्या काम करती है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है उनको फिल्टर करके वो वापस भेज देती है, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर है, ठीक है, जो ओजोन लेयर है वो कौन सी सतह में पाई जाती है वायुमंडल के, तो वो कौन सी सतह में पाई जाती है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है हमारे पास, जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर साथ में लिखना है तो लिख लो कि ये क्या करती है, ओजोन लेयर का काम क्या होता है, सन से जो अल्ट्रावायलेट, ये पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। मे बी हम साइंस में ये वाला नहीं करें या जो भी है उस तरह से आपका यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो क्या करती है ओजोन लेयर का काम क्या होता है, वैसे जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रे है, पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको जो है वो भेज देती है वापस, ठीक है। उनसे मतलब रक्षा करती है पृथ्वी की, ऐसे लिख लो। तो ये क्या काम करती है ओजोन लेयर, लिख भी लो है आपको लग रहा है तुम लोग लिख भी रहे हो, ठीक है, लिख भी रहे हो इस चीज को भी, ठीक है। तो ये क्या करती है ओजोन लेयर, क्या कर रही है, सन से आने वाली, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे या पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि इन किरणों से क्या होता है कैंसर या अदर जो वेरियस इस तरह की बीमारी है वो जो है वो पृथ्वी के अंदर जो भी हम लोगों को हो सकती है, जो एनिमल्स है उनको हो सकती है, तो ये जो है उससे जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ओके। ये हमारे पास है, ये कौन सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला इसमें है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ये वाली जो लेयर होती है वो सबसे अच्छी होती है किसके लिए, जो जेट स्ट्रीम होते हैं, प्लेन होते हैं, एयरक्राफ्ट, ये यहाँ पे ही चलते हैं इसी लेयर में। जो हमारे पास जेट स्ट्रीम होती हैं और जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो कौन सी लेयर में हमारे चलते हैं, तो ये हमारे चलते हैं इसी लेयर में, समताप या स्ट्रेटोस्फीयर में। लिख लो जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम, और उसके साथ एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, एयरक्राफ्ट वो कौन सी लेयर में हमारे होते हैं, कौन सी लेयर में वो चलते हैं वायुयान वगैरह, तो वो हमारे चलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। 50 किलोमीटर तक की जो रेंज है ये यहाँ पे हमारे पास चलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, हर एक किलोमीटर में जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज किया जा रहा था, कम होता जा रहा था, गिरता जा रहा था टेम्परेचर। बट यहाँ पे जितने हम लोग ऊपर जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। हर एक किलोमीटर में यहाँ पे क्या होगा, जो वो टेम्परेचर है वो आप लोगों का जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मध्यमंडल, इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बारे में यही होगा कि ये जो है कोल्डेस्ट लेयर इसको बोला है, सबसे ठंडी लेयर इसको बोला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर की, कोल्डेस्ट लेयर। सबसे ठंडी लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी है, तो वो है हमारे पास मध्यमंडल या जिसको बोला जाता है हमारे पास मीजोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज ही किया जाएगा फिर से, यहाँ पे जैसे पहले की तरफ यहाँ पे बीच में फिर से हो रहा था, बढ़ रहा था, बट यहाँ फिर से जो है वो टेम्परेचर जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोस्फीयर, ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। तो अगर हम बात करें इसको जो एक और नाम भी बोला जाता है
आयन मंडल, कई बार ये पूछा जाता है कि आयन मंडल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो गैसेज होती हैं वो आयन फॉर्म में जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास होती है थर्मोस्फीयर में, इसीलिए इसको बोला जाता है आयनोस्फीयर भी इसको बोला जाता है, आयन मंडल भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसका एक और नाम है आयन मंडल, इसका नाम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो भी हम बात करते हैं ना संचार के लिए जो भी है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे सारे की सारी जो चीज़ें वो आयनाइज, मतलब जो भी है गैसेज भी हमारे पास आयनाइज फॉर्म में है, ठीक है। तो जो संचार के लिए जो रेडिएशन भेजी जाती है, ठीक है, यहाँ से जो भी है जो रेडिएशन भेजी जाती है वो यहाँ से वहाँ पे जो है वो बैक होके रिफ्लेक्ट होती है हमारे, ठीक है। तो संचार के लिए जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए जो भी रेज होती हैं हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये दूसरी भी क्या बोलते हैं इनको रेडियो वेव्स, ठीक है, ये भी जो है मतलब जो भी यहाँ पे रेडियो जो चलता है ना, ठीक है, रेडिएशन वहाँ से जो है टकरा के इसी मंडल में जो वो टकरा के, या इस तरह से जो क्वेश्चन आप लोगों का आता है वो इस तरह से आएगा कि कौन सी जो हमारे पास वायुमंडल की जो लेयर है, ठीक है, या परत है जो है वो हमें संचार के लिए जो है वो हेल्प करती है, संचार या संचार संवहन में हेल्प करती है। तो वो हमारे पास कौन सी लेयर हुई, थर्मोस्फीयर, ठीक है। हेल्प इन कम्युनिकेशन, जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये हमारा कौन सी लेयर में होता है, तो ये हमारा होता है सारा का सारा थर्मोस्फीयर में, या हमारे पास तापमान में, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन या रेडियो कम्युनिकेशन ये हमारा कौन सी लेयर में होता है, तो ये हमारे पास होता है थर्मोस्फीयर में। बाकी जो है हम बात करें लास्ट सबसे जो हमारे पास है बायोस्फीयर, ठीक है, वहाँ पे कुछ इतना खास नहीं है आप लोगों का, जो भी इसके बाद जो बचता है, ठीक है, उसको ऐसे ही काउंट किया गया है कि उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्फीयर उसको बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ तक ही करेंगे हम लोग। बाकी मैं क्वेश्चन इस दोनों जो टॉपिक हमने किए अर्थ की आंतरिक संरचना वाला और दूसरा हमने जो है वो एटमॉस्फेयर वाला किया, तो इसको मैं क्वेश्चन भेजूंगी, तो उनको पढ़ लेना है, ठीक है, देख लेना कि आपको जो है वो समझ आए क्वेश्चन, या जो हमने टॉपिक किया वो समझ आया, ठीक है। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में तो हमने कर लिया था, बट इसके बारे में जल्दी से एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं। चलो ठीक है, टाइम हो गया तो आप देख लेना, ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं।